जय गुरु जी। दोस्तों नमस्कार, ये है आपका अपना दोस्त आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 348। दोस्तों आज बुधवार का दिन है और 21 अप्रैल है। शुरुआत करता हूं मैं पॉजिटिव कर्मा की कुछ इस प्रकार। व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है, और आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। दोस्तों ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। यानी कि आपको अपने व्यवहार को, अपने आहार को और अपने विचार को अच्छा रखना है, और अगर ये तीनों अच्छे हैं तो आपका जीवन ही मंदिर है। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। मुन्नी मधु जो हमारी सुनने वाली हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है और भेजी है हमें। मैं चाहता हूं उसे जरूर शेयर करूं, क्योंकि आजकल कोरोना का समय है और इस समय बहुत ज़रूरत है हमें मोटिवेट होने की, हमें अपनी हिम्मत रखने की और हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों कविता की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। देखा तो देखते रह गए, उनमें डूबे और बह गए। देखा तो देखते रह गए, उनमें डूबे और बह गए। होश नहीं रहा कहाँ पहुंचे, मदहोशी रहा घर ढह गए। होश नहीं रहा कहाँ पहुंचे, मदहोशी रहा घर ढह गए। अदा से रूठे फिर चल दिए, अदा से रूठे फिर चल दिए। जान गई लाश है सह गए। दर्द दे दी दवा भी ना दिया, दर्द दे दी दवा भी ना दिया। उफ भी नहीं करना कह गए। संग हंसी खुशी चाहत राहत, नींद चैन काया छह ठह गए। नींद चैन काया छह गए। मुन्नी मधु जिन्होंने ये लिखा है, मुन्नी मधु फिजूल रोग लिया, सब छूटा अवसाद कह गए। दोस्तों बहुत ही गहराई है इस कविता में, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता जरूर पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। मन सदैव से ही अशांत रहता है और उसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, लेकिन निरंतर प्रयास से और अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। यदि सब कुछ अच्छा हो रहा है, अपने मन के मुताबिक हो रहा है, तो भी कोई ना कोई जाना अनजाना सा भय मन को अशांत रखता है, और कुछ नहीं तो ये अपने अच्छे समय के समाप्त होने की आशंका से ही व्यवस्थित होकर अशांत होने लगता है। इसके विपरीत जब भी कभी परिस्थितियां अपने मन के मुताबिक तथा अपनी योजना के अनुरूप ना हो, तो मन का व्यथित एवं अशांत होना स्वाभाविक है। किंतु जिसने अच्छी व बुरी दोनों परिस्थितियों में स्वयं को नियंत्रित कर लिया, अपने मन व विचारों को शांत रखते हुए सभी संभावनाओं एवं अवस्थाओं को एक रूपता से स्वीकार करने योग्य बना लिया, वास्तव में वह ही सार्थक साधक है। दोस्तों आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी होती है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। दोस्तों मैं आज आपको एक सच बात बताने वाला हूं, जो मुंबई में एक घटना घटी थी और जिसके बारे में आपने कल न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। और एक बहुत ही अच्छी घटना थी, बहुत ही मार्मिक घटना थी, और एक मानवता के नाते किसी ने इस तरह के कार्य को किया था। मैं उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं इसकी कुछ इस प्रकार। रेलवे के अलर्ट पॉइंट्समैन श्री मयूर शेलके ने अपनी सूझबूझ एवं बहादुरी से एक बच्चे की जान बचाई, और वो कैसे बचाई मैं आपको बताना चाहता हूं। श्री मयूर सखाराम शेलके, जो कि रेलवे में पॉइंट्समैन के तरह से काम करते हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ, साहसी पराक्रम और बहादुरी से मध्य रेल के वांगनी स्टेशन में रेलवे में एक पॉइंट्समैन के रूप में कार्य करते हुए अपनी जान को खतरे में डालकर एक 6 साल के बच्चे की जान बचाई।
दोस्तों ये घटना है 17 अप्रैल की, यानी कि आज 21 अप्रैल है। तो आज से करीब 3-4 दिन पहले की बात है कि दिनांक 17 अप्रैल 2021 को लगभग 6:25 पर शाम के समय श्री मयूर सखाराम शेलके ने एक घटना में मध्य रेल के मुंबई मंडल के वांगनी स्टेशन पर अपनी ड्यूटी के दौरान एक बच्चे को ट्रैक पर गिरा हुआ देखा, जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चा इतना छोटा था कि वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में असमर्थ था। उसी समय ट्रेन संख्या 01302 अप उद्यान एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर तेजी से आ रही थी। श्री शेलके के उन्होंने तुरंत हरकत में आए और ट्रैक पर कूदकर तेजी से बच्चे की ओर दौड़े और बच्चे को उठा प्लेटफॉर्म पर धकेल कर उसे बचा लिया और वो फिर खुद प्लेटफॉर्म पर 1 सेकंड में चढ़ गए। इस प्रकार उनकी समय पर कार्रवाई और दिमाग की सूझबूझ व साहस से बच्चे की जिंदगी बची। ये बच्चा अपनी मां के साथ प्लेटफॉर्म पर चलते समय ट्रैक पर गिर गया था, लेकिन बाद में ये ध्यान में आया कि मां नेत्रहीन थी और वो अपने बच्चे को बचाने में असमर्थ थी। वो अपने जीवन के लिए चिल्ला रहा था। श्री पीयूष गोयल माननीय रेल मंत्री ने इस बच्चे के जीवन को बचाने में उनके द्वारा दिखाए गए साहस के लिए श्री शेलके से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनके कार्य की सराहना भी की। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पराक्रम की तुलना किसी पुरस्कार या पैसे से नहीं की जा सकती, बल्कि उन्हें उनके काम से मानवता को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। श्री संजीव मित्तल महाप्रबंधक मध्य रेलवे, श्री शलभ गोयल मंडल रेल प्रबंधक मुंबई मंडल और अन्य लोगों ने भी उनके साहसी कार्य के लिए सराहना की। दोस्तों ये एक मानवता के लिए एक उन्होंने कार्य किया था और मैं खुद नतमस्तक हूं इस पॉइंट्स मैन के लिए जिनका नाम है मयूर सखाराम शेलके। हमें मानवता के लिए इस तरह के कार्य करते रहने चाहिए। कभी कभी हमें अपनी जान की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरों की जान को बचाना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, स्पेशली जब वो छोटा सा बच्चा है और जिसकी माँ भी अंधी थी, यानी कि उसकी आंखें नहीं थी। मैं नतमस्तक होता हूं इस पॉइंट्समैन मयूर शेलके के लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात जरूर अच्छी लगी होगी कि किसी ने अपनी जान पर खेलते हुए भी किसी बच्चे की जान बचाई। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले कहता हूं कि यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई का मालूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 348। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।